वेलकम टू सी टू बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और वो है कि भाई बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सीयूईटी का रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ही बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, राइट। अब पता नहीं इस साल क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है। ऑल्दो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए हम ये समझ लेते हैं, पहले से हम एडवांस में प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर योर बीएचयू एडमिशन। एंड आपको उन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले से रेडी रहना है, ताकि जैसे ही आपका अपडेट आता है कि कब से स्टार्ट हो रहा है या जैसे ही काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप बिल्कुल रेडी रहें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और आप उस वक्त फिर उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट या एनर्जी वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बीएचयू एडमिशन के लिए। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर 10th की मार्कशीट। मैट्रिकुलेशन इज नथिंग बट 10th की मार्कशीट या 10th का जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, अवार्ड किया जाता है वो। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो होता है मेनली आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, और कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सबसे मेन रोल है कि आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है 12th की मार्कशीट या कोई भी ऐसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऑलरेडी पता होगा शायद कि 12th के मार्क्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर योर सीयूईटी एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, फिर आता है टीसी एंड सीसी। नाउ व्हाट इज दिस टीसी एंड सीसी? टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है सीसी। तो टीसी इज नथिंग बट योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड सीसी इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये भी हमसे पूछा है कि भाई मैम हमें तो ये मिला ही नहीं है, अब हम क्या करें, अब क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा भाई, डोंट वरी। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स अभी अवेलेबल नहीं है या एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फिल करनी होती है। एक अंडरटेकिंग करनी होती है, इसका मतलब होता है अंडरटेकिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्लेज कि भाई हम अभी हमारे पास नहीं है बट आई अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास जैसे ही सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिस प्लेज यू हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग। बस, तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपके एडमिशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आता है तो आप डेफिनेटली उसे प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलो उसके बाद आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी इज नथिंग बट पर्सन विथ डिसएबिलिटीज का सर्टिफिकेट। तो उस एक्ट के अंडर इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है अगर ये एप्लीकेबल है आपके केस में तो। ठीक है, तो जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज प्लीज इन एडवांस इसे प्रिपेयर करवा के रखें अगर ऑलरेडी नहीं करवाया है तो। उसके बाद आता है बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। अगेन जो भी बीएचयू का एम्प्लॉय है उसके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। जिसकी फैमिली में कोई बीएचयू का एम्प्लॉय है उस केस में सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ये एप्लीकेबल है तो इसे भी वेल इन एडवांस प्रिपेयर करके आप लोग रख लें अपने पास। इसके बाद आता है ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इन सभी कास्ट, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको वैलिडेट किया जाता है कि अच्छा आप वाकई इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। ये एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए आता है अगर आपने ऑलरेडी डीयू के लिए सोचा हुआ है, डीयू के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है जो कि डीयू के लिए नहीं मांगा जाता। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डीयू के लिए सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड फॉर बीएचयू इफ इन केस यू फॉल अंडर एससी एसटी कैटेगरी। और ये एक प्रॉपर अथॉरिटी से ही इशू किया हुआ जरूरी है, ऐसे आप कहीं से भी लोकली करवा के नहीं ला सकते इसे। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आती हैं ये दोनों चीजें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कैन्ड कॉपी आपकी रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ की। मतलब आपका फोटोग्राफ कोई 7-8 साल पुराना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिसेंटली खिंचा हुआ होना चाहिए और उसकी एक स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए जो कि आप वहां पे प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आता है कैंडिडेट के सिग्नेचर की भी एक स्कैन कॉपी वहां पे प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो अगर वो मांगते हैं तो इन सभी चीजों के साथ आपको पहले से तैयार रहना है बच्चों, ताकि बाद में आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिल्कुल भी घबराए ना
और BHU इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज. इनफैक्ट जब यूनिवर्सिटीज का बनना शुरू हुआ था इस तरह की, जब जो रूल वगैरह होते थे पहले, जो फ्रीडम मिलने के बाद जो यूनिवर्सिटीज बनी थी, उसमें से जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है BHU. तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंस भी रखती है और काफी सारे बच्चों की पसंद भी है यूनिवर्सिटी. तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर करके आप अपने पास रखें, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. And now I will see you in some other video, some other time. Till then, please take care.